हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाला कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसकी प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, इसमें बाइंग का और सेलिंग का पॉइंट क्या रहेगा और आप इसको कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके आप इससे अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और इसके चार्ट पैटर्न को हम टेक्निकल एनालिसिस पे भी एनालाइज करने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो के एंड में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी चेक करने वाले हैं। तो अगर आप गाला में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गाला पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.056 तक और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी। रैंकिंग की बात करें तो 62 पोजीशन पे थी, जब मैंने कहा था कि आप इसे होल्ड करके रखें क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और हो सकता है इसका जो टारगेट आएगा वो 0.10 को भी हिट कर सकता है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में भी अगर आपने इसमें एंट्री की होती तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आया है और मार्केट कैप वॉल्यूम दोनों स्टिल डाउन ट्रेड मूवमेंट में है, लेकिन रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 62 से ये 60 पोजीशन पे आ चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गाला में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.050 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो आप स्टिल अच्छे प्रॉफिट में हैं और फर्दर आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीज़ें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर ले अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 30,280 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 32,309 बिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गाला जो प्रोजेक्ट है वो एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। तो जब गेमिंग का ट्रेंड वापस से मार्केट में आएगा तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो रहा है तो 0.065 तक लो गया है। हाई की बात करें तो 0.069 तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले जब इसने $0.83 को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, 3 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेड में था $0.0015 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एंट्री है गाला में वो 0.050 पे है। अब हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से और 2020 में इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 476.7K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिटी हुई। अगर बात कर लें इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे गाला की एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है और जैसा मैंने बताया कि गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, प्लस ये Web3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो जब गेमिंग का ट्रेंड आएगा तभी इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड मूवमेंट में भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये 2024 के अंदर आपको इसमें बुल रैली देखने को मिले और ये $1 प्लस तक को भी हिट कर जाए। तो गाला में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है।
उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा जो हाईएस्ट रीच बनी है वो 0.070 तक भी गया है और जब अपने बॉटम पे है तो 0.066 तक डाउन गया है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री ले ली है 0.056 पे, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है एंट्री करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका अपकमिंग टारगेट है, जो आप देखोगे एक ब्रेकआउट के थ्रू जो मिनिमम हिट कर सकता है 0.10 को, और उसके बाद भी अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो जो अपकमिंग टारगेट होगा वो 0.30 को हिट कर सकता है। तो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट को देखते हुए अगर अभी आप इसमें एंट्री करते हैं तो अपकमिंग डेज में गाला आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और इसी की ड्यूरेशन में अगर आपको 2024 में इसमें बुल रैली देखने को मिली तो फिर जैसे मैंने बताया कि हो सकता है ये $1 के टारगेट को भी हिट कर जाए। अब हम गाला के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बाइबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.067 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे इसमें एंट्री की है 0.050 पे, तो आप इस कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट है वो 0.10 को हिट कर सकता है एक ब्रेकआउट के थ्रू ही। अब अगर हम बात करें कि अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप देखोगे कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो अब आपको सपोर्ट मिलेगा वो 0.060 का मिलेगा और जो लास्ट वन मिल सकता है वो मिल सकता है 0.055 पे। तो गाला आपको अब एंट्री करने के लिए आपको यही 2 पॉइंट मिलेंगे। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अच्छा है, पुराना है, मार्केट में स्टेबल है, तो अगर अब आप इसमें एंट्री करोगे, होल्ड करके रखोगे तो अपकमिंग डेज में ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि गाला एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें क्या होता है जब आप गेम प्लेस करते हो और उसमें विन करते हो तो ये आपको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, बाद में आप उस रिवॉर्ड्स को ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर पाते हो। तो ये भी चीज़ रहती है गेमिंग प्रोजेक्ट्स में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो एक्सचेंजेस थे उनको बैन कर दिया गया था। ये फॉरेनर एक्सचेंजेस थे, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप KuCoin को यूज़ कर सकते हैं इंडिया में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बाइबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट जब बाकी फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तब बाइबिट को नहीं किया गया था, और बाइबिट नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा था इंडिया के अंदर। अभी भी क्या हुआ है कि इसको सिर्फ एप्पल प्ले स्टोर से ही रिमूव किया गया है। एंड्रॉयड पे ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि इन फ्यूचर बाइबिट को भी बैन किया जाए या कुछ ऐसा भी हो, तो मैं अपने हर वीडियोस में आपको पहले से ही वार्न करती रही थी, इंस्ट्रक्शंस आपको दिया था कि आप अपने फंड्स को, जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं, उसको किसी भी एक्सचेंजेस पे नहीं रखोगे, चाहे वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हो चाहे वो इंडियन एक्सचेंजेस हो। एक्सचेंजेस पे सिर्फ उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। रेस्ट ऑफ को आप या तो हार्ड वॉलेट या सॉफ्ट वॉलेट में या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, सो दैट अगर बैनिंग का प्रोसेस होता भी है इंडिया के अंदर तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग ये सेफ्टी पहले से ही लेके चले हो, तो अगर बाइबिट को बैन भी किया जाएगा तो आपको ज़्यादा इससे बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके फंड्स पे। और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फर्दर के लिए इस चीज़ को एडॉप्ट करें और अपने एक्स्ट्रा फंड्स को आप अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, एक्सचेंजेस पे ज़्यादा फंड ना रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें गाला के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे इसके इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं, जिसमें यूनिस्वैप, केक या पैनकेक जैसे नाम हैं। तो आप देखोगे गाला के 100+ यहाँ पे एक्सचेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गाला कॉइन के रिलेटेड कि इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे इसमें एंट्री की है तो इसे होल्ड करके रखना, क्योंकि जो इसका मिनिमम टारगेट है एक ब्रेकआउट के थ्रू 0.10 को हिट कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।